हेलो स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद अज़हर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहसवान बदायूं। स्टूडेंट, मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE पढ़ाऊँगा। अब आज से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको वीडियो ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी टॉपिक वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे BEE में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत आवेश। ये होता क्या, ये देखते हैं। किसी मैटर मतलब किसी पदार्थ की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह पदार्थ मतलब वह मैटर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स का अनुभव करता है। मतलब किसी भी पदार्थ की वह फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण वह पदार्थ अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, वह इलेक्ट्रिकल चार्ज कहलाती है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं तथा इसकी यूनिट जो है कूलाम होती है। नेचर वाइज दो प्रकार के होते हैं चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए स्टूडेंट, जब हमारा कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल है, वो मॉलिक्यूल्स का बना होता है। और मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स परमाणु के बने होते हैं, एटम्स जिनको बोलते हैं, ठीक। और हर एटम्स में क्या होता है, एक न्यूक्लियाई होता है जिसको बोलते हैं नाभिक, जो एटम के सेंटर में रहता है, ठीक। अब उसके सेंटर में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जितने प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। जो लास्ट ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उन बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर हम किसी पदार्थ के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर हम उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तब क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उतने ही इलेक्ट्रॉन की उस पर कमी हो जाएगी, तो उस पर क्या आ जाएगा, उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। मान लो किसी मटेरियल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर दो निकाल लिए तो दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे ही होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी उस पर। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर, दो दिए तो दो, ऐसे ही जितने बढ़ाते जाएंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज उस पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो जो लाइक चार्ज होते हैं, एक समान जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तथा जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जब दो, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन बल लगेगा, ठीक। इसी तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब ये आसपास रखे होंगे तो एक दूसरे को ये रिपल करेंगे, ठीक है। इनके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसी तरीके से दो नेगेटिव चार्ज अगर पास में होंगे तो इन पर भी क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज एक तरीके से क्या होता है, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जितने इलेक्ट्रॉन के उस पर कमी हो गई उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन के उस पर अधिक हो गए तो वो क्या हो जाएगा, उतने ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से किसी मटेरियल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो फिर क्या, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या करता है, वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर या फिर रिपल्स करता है, ठीक। तो ये क्या होती है, इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये मैटर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया चार्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा देख लेते हैं क्या होती है। किसी इलेक्ट्रिक परिपथ में आवेश मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी निश्चित दिशा में डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मतलब हमारे कोई मान लो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया है, माना किसी धातु की स्ट्रिप है जिसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस धातु की स्ट्रिप में रैंडमली मोशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। जैसे ये हमारी कोई स्ट्रिप है, मान लो कोई मटेरियल है, मान लो कॉपर है, ठीक, तो इसमें कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्या, किसी की यहाँ डायरेक्शन है, किसी की डायरेक्शन ये है, किसी की ये है, किसी की ये है, तो रैंडमली मोशन कर रहे हैं। ये क्या, किसी एक निश्चित डायरेक्शन में क्या है मोशन नहीं कर रहे हैं। तो इस समय क्या है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक। यहाँ पे क्या है, कोई भी जनरली कोई भी स्ट्रिप हो सकती है जो जनरली रखी है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है ना, लेकिन चार्ज होते हैं उसमें। ये देखो रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन है, लेकिन क्या होगा जब हम इस धातु की इस स्ट्रिप को इस पर क्या है जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक वोल्टेज या किसी सेल या किसी बैटरी से उसको जोड़ा जाता है, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करने लगते हैं। मतलब जब इस स्ट्रिप को क्या करेंगे हम, मान लो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हमने जब वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, किसी बैटरी या किसी सेल से जोड़ दिया, तब क्या ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली मोशन कर रहे थे अब तक, अब क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स की पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अलाइंड हो जाएंगे, सारों की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर हो जाएगी। तो ये क्या करने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करने लगेंगे, ठीक है, गति करने लगेंगे। ये क्या है, हमारा कोई स्ट्रिप है मेटल की, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक। ये दिखाया गया हमारा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाई गई है, ठीक। और करंट क्या होगी, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। तो ये हमारी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब क्या होगी कि अभी हमारे चार्ज क्या है, किसी एक निश्चित डायरेक्शन में, किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या है, फ्लो होने लगे, जिसकी वजह से इस मेटल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। ये किसकी वजह से हुआ, जो हमने ये वोल्टेज सोर्स लगाया, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ये इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में अलाइंड होके किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। तो हमारा जो चार्ज है वो किसी एक निश्चित दिशा में जो है फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से हमारा इस सर्किट में ये क्या, एक सर्किट बन गया ना, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस सर्किट में क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगी, ठीक है। ये क्या हमारा मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन है इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक। तो यहाँ नोट भी लिख दिया है, करंट सदैव इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक। तो यहाँ से हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, किसी इलेक्ट्रिक परिपथ में आवेश मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का किसी निश्चित दिशा में फ्लो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा जो चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब किसी एक निश्चित दिशा में किसी डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तभी उस वायर में या उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगी, ठीक, वरना करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन चार्ज ज़रूर होगा उस पर, ठीक है। अब और भी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे हमने और करके दिखा दिया। देखो, अगर हम और डेफिनेशन देना चाहें तो हमने मान लिया अगर हमारा कोई क्यू चार्ज है, ठीक, जो हमारा किसी कंडक्टर में फिल हो रहा है, और टी क्या एक टाइम है जो इस चार्ज के द्वारा उस कंडक्टर में फिल होने में लिया गया इतना टाइम, ठीक है, टी टाइम लिया गया। तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, I=Q/T, मतलब आवेश फ्लो होने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, आवेश के दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, आवेश के फ्लो होने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, अगर हमारा आवेश फ्लो हो रहा है वो टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक, उसमें परिवर्तन हो रहा है, आवेश फ्लो की दर जो है टाइम के साथ बदल रही है। जो एसी में होता है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, हमारी डायरेक्शन बदलती रहती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आवेश के फ्लो होने की दर टाइम के साथ यदि बदल रही है, तब किसी निश्चित समय में जो इंस्टेंटेनियस करंट जो होगी, इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक करंट, वो क्या होगी, हमारी dQ/dt होगी। ठीक है, मान लो हमारा dt समय में जो चार्ज हमारा जो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वो कितना हो रहा है, dQ चेंज हो रहा है dt समय में। ठीक, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, आवेश परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को I से, कैपिटल I से या स्मॉल i से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है। ठीक, तो ये होगी हमारी करंट की हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन देंगे, जो आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप पेपर में लिख देना, बाकी ये वाली आपको ज़्यादा बेस्ट है। किसी परिपथ में आवेश मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की किसी निश्चित दिशा में फ्लो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, कैसे निश्चित दिशा में फ्लो होकर हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसको बोलते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभव कहलाता है। देखो क्या होता है, मान लो हमारी ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पॉजिटिव फील्ड है मतलब। ठीक, तो यहाँ से हम इनफाइनाइट से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहाँ लाएंगे, तो इसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा ना। कोई काम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसके अगेंस्ट काम करना थोड़ी पड़ता, तो ये तो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता। अब क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसको यहाँ तक लाने में जो विद्युत क्षेत्र है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होता है ना, ये चार्ज में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाता है। तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो हमें काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया। माना कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 है, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है। ये कार्य चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जो हमें काम करना पड़ेगा वो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना यहाँ लाने में, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। तो उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा इसको यहाँ तक लाने में। तो वो काम जो है, जो वो वर्क होगा, वो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाएगा। वही क्या कहलाता है, हमारा वर्क। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाती है, हमारा विद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, तो मान लो हमारा W जूल काम करना पड़ा इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, W/Q। मान लो किसी पॉइंट P तक लाए हैं, तब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
एट पॉइंट पी वी पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू ज़ीरो, जूल पर सेकंड, जूल पर कूलाम, या इसको बोल्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसका मात्रा बोल्ट भी होता है। ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको विभवांतर, मतलब विभवों का अंतर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। किसी विद्युत परिपथ में, यहाँ में होगा, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। मान लो कोई हमारा सर्किट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है हमारा वी ए है, यहाँ पे वी बी है। तब क्या इन दोनों पोटेंशियल के बीच जो अंतर है, इन दोनों पोटेंशियल का जो अंतर है ना, वो क्या कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक। इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम, किसी विद्युत परिपथ में यूनिट चार्ज द्वारा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो एनर्जी यूज़ की जाती है वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। मतलब यूनिट चार्ज द्वारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो एनर्जी यूज़ करी गई है, ठीक, यूनिट चार्ज द्वारा, पर कूलाम चार्ज द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में जो एनर्जी खर्च करी गई, जो एनर्जी यूज़ करी गई है, वो हमारी क्या कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। या फिर वोल्टेज का अंतर क्या कहलाता है, विभव का अंतर, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाता है। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में पर यूनिट चार्ज द्वारा, ईच कूलाम चार्ज द्वारा जो एनर्जी यूज़ की जाती है, मतलब जो कार्य किया जाता है, वह क्या कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। माना हमारा क्या बिंदु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में डब्ल्यू जूल कार्य करा गया है, किसके द्वारा क्यू यूनिट चार्ज द्वारा, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में डब्ल्यू जूल कार्य किया गया है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा, ठीक, इतना वोल्ट होगा। एक फार्मूला और होता है इसका, बी इक्वल टू आई इंटू आर, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो क्या कहलाता है वोल्टेज कहलाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है, ठीक है। इसका फार्मूला एक क्या होता है, बी बराबर आई इंटू आर वोल्ट, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है, या फिर जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट वोल्ट होती है, जूल पर कूलाम होती है, ठीक। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम नए टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें।